नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नियमों को अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक हो जाता है। नियमों का पालन ये नहीं होता कि खुद को बांध लें या खुद पर बंदिशें लगा दें, बल्कि जीवन को सरल और सुचारू रखने के लिए होता है। इन नियमों से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे नियम लेकर आई हूँ जिन्हें आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनमें पहला नियम है, कल की बातों को कल में ही छोड़ दें। हम लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि जो हमारे साथ भूतकाल में घटित हुआ है उसे लेकर हम अपने आज को खराब करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ना होता तो कैसा होता। लेकिन जो हो चुका है उसमें जीते रहने से हमें अपने आज को खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हम अपने आज और भविष्य दोनों को खराब कर लेते हैं। बेहतर जीवन के लिए सबसे पहला और ज़रूरी नियम यही है कि जो कल में बीत चुका वह बीत चुका, उसे पीछे ही छोड़ दें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि कुछ भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? उनके बारे में सोचकर हम कोई भी बेहतर कार्य नहीं कर पाते। लोगों की छोड़कर केवल अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचें और केवल अपने बारे में सोचें। और क्योंकि आपने एक गाना भी सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी तुलना किसी से भी ना करें। ये आपने कई बार सुना होगा कि अपने बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करनी चाहिए। इसे हम मानते भी हैं, लेकिन इस बात को हम खुद पर लागू नहीं करते। हम अक्सर दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं, जैसे कि मुझसे ज़्यादा वो कमाता है, उसके पास मुझसे बड़ा घर है, उसके पास मेरे से ज़्यादा महंगे कपड़े हैं। इन विचारों को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। भगवान ने हम सबको अलग अलग और अनोखा बनाया है, फिर हम दूसरे के सुख को देखकर दुख क्यों हो या फिर दूसरे से तुलना करके क्यों खुद को दुखी रखें। उस भगवान का अपमान क्यों करें, बल्कि हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। फिर चाहे कोई हम उससे बेहतर हैं या नहीं, हमारे से किसी के पास कपड़े ज़्यादा हों या हमारे पास किसी के पास कम हों, तुलना करके खुद को परेशान करने की बजाय अपने काम में ध्यान देना चाहिए और अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो ये है, ज़्यादा सोचना। अक्सर लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन क्या ओवर थिंकिंग करने से जीवन बेहतर हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना बंद करना होगा। क्योंकि जब आप लगातार किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं तो आपका पूरा दिमाग उसी विचार में लगा रहता है, जिससे आपके पूरे परिवार को और खुद आपको सफ़र करना पड़ता है। तो सफ़र करना बंद करें और अपने विचार और दिमाग को अपने काम और परिवार की देखभाल में लगाएं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ हासिल नहीं होगा और बेफिजूल की परेशानियां आपके दिमाग में आएंगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अपने जीवन में सुख दुख का कारण आप किसको मानते हैं? आप कहेंगे कि कोई दूसरा आपका रिश्तेदार या कोई भी आप कह सकते हैं, और मेरा जवाब है कोई दूसरा नहीं है। जब तक हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा इंसान बनता रहेगा तब तक हम कभी खुशी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूसरा तो जब चाहे हमें दुख दे सकता है और जब चाहे खुशी दे सकता है। तो दृढ़ निश्चय करके आपको खुश रहना सीखना होगा कि लोगों को अपने सुखी जीवन में ना आने दें।
क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे को अपने जीवन में दखल नहीं देने देंगे, तब तक कोई आपके जीवन में दखल नहीं कर सकता, आपके सुख और दुख का निर्णय नहीं कर सकता। तो सबसे पहले किसी और को ब्लेम देना बंद करें कि आपके सुख दुख का कारण कोई दूसरा है। आप ये सोचें कि आपकी परेशानियों का कारण आप खुद हैं और उनको फिर सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरा जो छठा पॉइंट है वो ये है, जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से मिल जाए। इस बात से शायद आप भी एग्री करेंगे कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। यदि हाँ, तो आज सिर्फ सोचना बंद करें और जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाएं, एक प्लान बनाएं और उस पर काम करें, जिससे अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं और लोगों से अच्छा जी सकते हैं। दोस्तों, इन नियमों के साथ अगर आप अपने जीवन को जीते हैं तो यकीनन आप अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे और अपने जीवन में खुश रहेंगे और आपके दुखों का कारण और दूसरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।